चेक बाउंस का लॉ सिंपल लॉ है। सिविल लाइबिलिटी को क्रिमिनल प्रोसीजर दे दिया गया। जिस समय आपने चेक दिया था उस समय की इकोनॉमिक पोजीशंस अलग थी, आज बदल गई। सारी दुनिया बदल रही है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए आपका चेक बाउंस हो जाता है, आप चेक का पैसा नहीं दे पाते। स्विस बैंक, जिनका सैकड़ों साल का इतिहास है, अमेरिका की इकोनॉमी जो 50 साल से दुनिया पे राज कर रही थी, वो भी आज फेल हो रहे हैं। उसका कारण ये है कि फाइनेंशियल पोजीशंस दुनिया में युद्ध के कारण तेज़ी से बदल रही है, इसीलिए सोने और चांदी के भाव बढ़ रहे हैं। परंतु आप इसके लिए सिंपल सोल्यूशन ढूंढते हैं। दीवार आपको पास लगती है, इसलिए आप दीवार से निकलने की कोशिश करते हैं। आपको इंजरी होती है, चोट लगती है, खड़े होते हैं, फिर ठीक होके फिर और ज़ोर से दीवार से निकलने की कोशिश करते हैं। दरवाजे से निकल सकते हो, इतना आसान है चेक बाउंस का केस, क्योंकि शब्दों में हर चीज़ बताई नहीं जा सकती। शब्दों की मर्यादा लिमिटेड है। जिस तरह से प्रकाश की सत्ता अपरंपार है, पर कंडील से आया हुआ प्रकाश लिमिटेड होता है, उसी तरह से शब्दों की मर्यादा है। परंतु आपको एक्सपर्ट्स लोग 2 जज के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आपको राय देते हैं, ऐसी अर्जी दे दो, ये जजमेंट दिखा दो, आप बच जाओगे। आप इस तरह से बच नहीं सकते, क्योंकि 2 जज के जजमेंट आबिटा डिक्टा होते हैं, वो सभी केस पर लागू नहीं होते। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सिर्फ 3 जज के जजमेंट ही दूसरे केस के लिए बाइंडेटरी होते हैं, ऑब्लिगेटरी होते हैं। हम हमेशा सिर्फ 3 जज के जजमेंट्स की ही बात करते हैं। तो आप कहाँ से पहले वीडियो देख रहे हैं और आपकी क्या पोजीशन है, ये कमेंट में लिखिए। आप इसको सब्सक्राइब करिए और आपकी केस का डिटेल भेजिए। हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक्शनेबल स्टेप्स कैसे लेना है इसके बारे में गाइडेंस देंगे। पिछले नोटिस में हमने नोटिस के बारे में बात की थी। नोटिस की बहुत गलतियाँ होती है और सिर्फ उसी से भी आप कौन सा भी केस जीत सकते हो। आज हम यूरिडिक्शन की बात करेंगे। यूरिडिक्शन के बारे में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ गए हैं। बहुत बार केसेस यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं और कानून में भी बदल हुआ है। फिर भी जैसे हमने कहा, शब्दों की मर्यादा है, कुछ न कुछ गलतियाँ उसमें रह जाती है, तो इसलिए यूरिडिक्शन के विषय पे भी आप कोई भी केस जीत सकते हो। हमने हज़ारों केस ऑल ओवर इंडिया में देखे हैं, हमने एक भी ऐसा केस कहीं देखा नहीं जहाँ यूरिडिक्शन के बारे में गलतियाँ नहीं होती। 2002 में सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का 5 जजों का जजमेंट आया है। उसमें ये बात लिखी है कि यदि आपने यूरिडिक्शन का मुद्दा उठाया तो सबसे पहले इस मुद्दे को डिसाइड करना, और इसलिए आप यूरिडिक्शन का मुद्दा कभी भी उठा सकते हैं। परंतु उसके लिए आपको रीजन पॉइंट टू पॉइंट एप्लीकेशन देना पड़ेगी। सिर्फ अर्जी देके काम नहीं चलेगा, और ये आपको अर्लीस्ट स्टेज पे देना है। हमने पिछली बार नोटिस के वीडियो में बताया है कि जो नोटिस में नहीं है वो कंप्लेंट में नहीं दिया जा सकता, और जो कंप्लेंट में नहीं है उसमें एविडेंस नहीं दिया जा सकता। और इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के 3 जज के जजमेंट का हवाला दिया था। परंतु बहुत बार ऐसा होता है कि नोटिस में नहीं है, कंप्लेंट में नहीं है, फिर भी कंप्लेनेंट एविडेंस देता है, आप उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लेते, आप उसको मान लेते हैं। इसलिए एविडेंस एक्ट सेक्शन 58 के हिसाब से उस पर फिर आगे आपको कोई एविडेंस नहीं दिया जा सकता। यूरिडिक्शन का बेसिक मुद्दा है, ये आप ट्रायल कोर्ट में, इवन अपीलेट कोर्ट में भी आप इसको उठा सकते हैं। आप ध्यान देंगे तो ऐसा कोई भी केस नहीं है जो आप जीत नहीं सकते। आप सोए रहते हो, आपको मोटिवेशनल वीडियो आते हैं, उससे आप गहरी नींद और सो जाते हो, आपको लगता है कुछ नहीं, आसान है, जीत लेंगे। छोटी आग छोटी हवा को बुझा देती है। जब आग बढ़ी जाती है तो बड़ी हवा और बड़े आग को और बढ़ा देती है। फिर जब आप शुरू में ख्याल नहीं करते तो बाद में जो छोटा बच्चा भी सॉल्यूशन कर सकता है उसमें भी आप घबरा जाते हैं और वो भी सॉल्यूशन नहीं कर सकते। इसलिए आप डे 1 से अलर्ट होइए। इससे आपकी ये छोटा सा केस है, इससे आपकी ज़िंदगी बिगड़ जाएगी। आपको कोर्ट के चक्कर में, कोर्ट के खर्चों में और आखिर में और सज़ा की तलवार आपके सिर पर लटक रही है। इसके लिए बचना है तो डे 1 से आप इसमें ख्याल करिए। हम इस चैनल में समय समय पर कंप्लीट गाइडेंस देते हैं, कृपया इसको सब्सक्राइब करिए और आप
आप ईमेल से अपना पूरा डिटेल भेजिए, हम इसको एक्शनेबल स्टेप्स की गाइडेंस देंगे। आज के लिए इतना ही।